अरे ये ताला यहाँ कैसे गिरा पड़ा है? अरे भगवान भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। अरे बाप रे, मेरे सारे पैसे चला गया। हे भगवान, मेरा सारा पैसा चोर ले गया। भगवान, तुम तो यहीं पे था ना? बेटी के शादी के लिए मैंने एक एक पैसे जोड़ा था। भगवान, तुम पर सब छोड़ा था। भगवान, मैं तुमको कैसे भगवान मानूं? सारा पैसा मेरा यहाँ से चोर चोरी करके ले गया। भगवान, तुम तो सर्वशक्तिमान हो ना, सबकी रक्षा करते हो ना। ना जाने तुमको 56 भोग लगाने में कितने वर्ष, कितने फल फूल चढ़ाए। भगवान, तुमको कितने फल फूल चढ़ाए। मैं कह रहा था
कि मैं कह रहा था कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है। मुझे लगा कि घर में कोई अनजान व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। लेकिन मैं सोया रहा। मैंने सोचा कि साक्षात सर्वशक्तिमान भगवान मेरे घर में पड़े हुए हैं, तो फिर किस चीज की कमी होंगे भगवान सब देख लेंगे। लेकिन चोर चोरी करके चला गया। भगवान, हे भगवान, तुम कैसे सर्वशक्तिमान हो कि एक कुत्ता मेरे दरवाजे पर मेरे खाए हुए जूठे रोटी को खाता है, फिर भी चोर को होने के बाद कुत्ता भौंका। लेकिन हे भगवान, तूने जरा सा भी चू नहीं की। बेटी के शादी के लिए मैंने एक एक पैसा जोड़ा करता था भगवान, अब क्या होगा। क्यों न मानूं मैं तुमको, क्यों सत्य समझूं तुमको, क्यों ढूंढूं तुम्हें शक्ति भगवान। तुम्हें सारा जहां कहता है सर्वशक्तिमान, तुम हर जगह हो भगवान। तुम्हारे नीचे से चोर पैसा चोरी करके ले गया। भगवान, अब तुमको मैं क्यों पूजूं, जब तुम्हें रखने का मुझे कोई फायदा ही नहीं। अभी मैं सब तुमको उखाड़ के फेंकाऊंगा, सब उखाड़ कर फेंकाऊंगा। कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। सुनिए देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? चल सब फेंकने जा रहे हैं। अरे पगला आ गया है, देवता उवता फेंकने जा रहा है। लगता है मुखिया सरपंच को बताना पड़ेगा। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारा जगह यही है। अरे रुकिए मुखिया जी, आप दोनों भी संजोग से मिल गए। नीरज है ना, देवता उवता उखाड़ के फेंक दिया। देवता तक उखाड़ के फेंक दिया जी। चलिए तो उनके घर जाकर देखते हैं। आप आगे बढ़िए, हम आते हैं। ये सब बड़ा अनर्थ हो रहा है। चलिए सरपंच चला जाए। हाँ चला जाए। नीरज भाई, क्या बात है? आप जल्दी जल्दी व्यवस्था कीजिए। आपके ऊपर पंचायत रखा है। किस चीज का पंचायत? आप देवता उवता उखाड़ के फेंक दिया ना, उसी का पंचायत रखा है। उसी को हम सरपंच को बोल दिए हैं। पंचायती है मेरे ऊपर। ठीक है, व्यवस्था करते हैं। आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए। आइए आइए ना। हम लोग हाँ आइए। है मुखिया जी आ गए। प्रणाम मुखिया जी। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हम तुम्हारे दरवाजे पर नहीं बैठेंगे, क्या हुआ मुखिया जी? क्योंकि तुम जो है ना बहुत गलत काम किए हो। पहले बैठिए ना मुखिया जी, सब बताते हैं क्या गलत किए नहीं किए। पहले बैठ के बैठिए ना पहले। चलिए बैठिए चलिए आइए बैठिए। अभी बैठिए। आप यहाँ आइए तो एक बात बताइए, इन्होंने ऐसा क्या किया था? मुखिया जी, जब हम आ रहे थे ना, तो नीरज भैया है ना, देवता उवता उखाड़ के फेंकने जा रहे थे। हम पूछे तो कुछ नहीं बोला और फेंक दिया। उसके बाद आप रास्ते में मिल गए, आपको सारा बात बता दिए। नीरज भाई, मेरे लड़का जो बोल रहा है ये बात सही है ना? वो जो बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। हम जो है भगवान को उखाड़ के बाहर फेंक दिया अपने घर से। तब देखते क्या हो नीरज, अब तो तुमको शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दंड भुगतना पड़ेगा। मुखिया जी, सरपंच जी, दंड देने से पहले एक बात सुन लीजिए। उसके बाद जो उचित दंड होगा उसको हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम अपने बेटी के शादी के लिए एक एक पैसा गहना जेवर जो है भगवान के पास रखे थे। उसके बाद हम रात में खाना खा के सो गए। रात को चोर आया, सारा गहना और जितना पैसा था सब चोर चोरी करके चला गया। कुत्ता भी भौंका। मुखिया जी, सरपंच जी, समझ रहे हैं ना, कुत्ता भी भौंका। लेकिन हम सोचा कि सर्वशक्तिमान भगवान साक्षात मेरे घर में जब पड़े हुए थे, हमें किस चीज़ की डर होगी, ये सोचकर फिर सो गए। सोचा कि साक्षात भगवान जब पड़े हुए हैं घर में, जब सुबह उठा तो देखा कि सारा जेवर पैसा जितना भी सारा था बेटी के शादी के लिए सामान रखे थे सब चोरी चोर करके चला गया था। बताइए, जिस भगवान को अपना पेट काट कर
धूप अगरबत्ती मंदिर में जब चंदा देते हैं उसके लिए जो है कितना सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद अपना जो है उपासना भी करते हैं उसके लिए। और एक कुत्ता जो कि हम खाए हुए मेरे खाए हुए भोजन जो बचता है वो जूठा खाना खाकर रहता है, फिर भी चोर आया तो वो भौंका। हम सुने लेकिन ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि मेरे घर में साक्षात भगवान है ही तो हमें फिर किस चीज़ की कमी होगी। मुखिया जी, सरपंच जी, वो भगवान को हम घर से उखाड़ के फेंक दिए तो बताइए हम क्या गलत किए। जब वो हमारा धन का रक्षा ही नहीं कर पाया तो वो कुत्ता भौंक रहा था, काश हम उसकी बात सुन लिए होते तो क्या चोरी होता। आप लोग सोच कर बताइए। अगर लगता है कि हम दंडित हैं तो आप हमें दंड दे सकते हैं। सरपंच जी, नीरज जी जो बोल रहे हैं ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुखिया जी बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरा भी आत्मा अंदर से अलाउ नहीं कर रहा है इसको दंड देने के लिए। क्या भाई साहब, आपका क्या विचार है? आप भी कुछ बात रखिए। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीरज जी, आपने जो अपने दुख तकलीफ को सबों के बीच रखा, इस बात से सभी कोई सहमत है। और ये सही बात है, जब भगवान घर में विराजमान थे तो उन्होंने धन की रक्षा नहीं किया तो समाज का रक्षा क्या खाक करेगा। आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया और इस बात से सही सहमत है, आपने बिल्कुल सही किया। सरपंच जी, सारी बात सुनने के बाद अब अंतिम निर्णय मेरा यही है कि जो नीरज जी के साथ घटना घटी है कोई आदमी वैसा ही करेगा जैसा इन्होंने किया। हमें इनसे सीख लेना चाहिए और पूरे गांव वाले को सीख लेना चाहिए कि अंधविश्वास से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जिस घर में देवी देवता को जो रखे हुए हैं वो किसी की सुरक्षा नहीं कर पाता, उसे बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अपने और अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। इसका कहना बिल्कुल सत्य है। क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ हाँ हाँ, हम लोग सहमत हैं।